मामला कुछ नहीं, यहाँ पर आज वार्ड नंबर 74 में हम लोग आए हैं और पिछले लगभग दो तीन बार मेरे को वार्ड नंबर 74 से कॉल आया है सफाई कर्मचारियों के कि प्रधान जी ऐसे बात है। आए दिन सरदार जी यहाँ पर है एक वार्ड नंबर 74 में, आए दिन सफाई कर्मचारियों को जो है, बहनों को जो है वो गाली गलौज करते हैं। तो आज फिर से हमें फ़ोन कॉल आया है, हमारी एक बहन ने फ़ोन किया कि प्रधान जी ऐसे बात है, सरदार ने फिर से गाली गलौज हमारे साथ शुरू की है। तो मैं आज यहाँ इधर ही था मैं, तो मैंने उनको बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आपके पास आता हूँ और आज चलते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों आप आए दिन हमारे सफाई कर्मचारी को गाली गलौज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे, जैसे उनके साथ बातचीत की है हमने, तो बातचीत करने के लिए गए, गेट खटखटाया, अंदर से उनका बेटा निकल के बाहर आया, आते आके गाली गलौज शुरू कर दी उनके बेटे ने भी। फिर हमारा सिंपल सा फंडा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक गाड़ी लाई कचरे की, उनके गेट के आगे डाली ताकि ये लोग थाने तक पहुंचे, जो भी बात है उसको बैठ के जो है उसको सॉल्व किया जाए कि आखिर ये गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने वहां पर कचरा फेंका, अंदर से उसका बेटा फिर से निकलता है, हाथ में डंडा लिए और एक हाथ में छोटा वेपन लिया हुआ था, वो किर्च बोलते हैं उसको, और उनका बाप निकलता अंदर से, उसने तलवार पकड़ी हुई थी। तो आते आगे सफाई कर्मचारियों को मारना शुरू कर दी। जैसे सफाई कर्मचारी को मारना शुरू किया, हमने भी बीच बचाव में हाथ आगे पीछे किए हैं, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी को एक को सर में जो है वो तलवार से लग गई। हम आपको वो वीडियो भी भेजेंगे। और एक हमारी बहन को जो है उसको भी डंडों से मारा गया, 2-3 लोग हमारे घायल हुए हैं और अभी उनको एमएलसी के लिए लेके गए हैं। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पूरे वारदात को संभाला और किसी की भी ऐसी कोई वो नहीं होने दिया। पुलिस ने आके संभाला और उन 4 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया हुआ है और जो सफाई कर्मचारी जिसको लगी है उन लोगों को लेकर अभी थाने अपना हॉस्पिटल गए हैं। उनकी एमएलसी हो रही है, जैसे एमएलसी होती है तो एसएचओ साहब ने कहा है कि मैं जैसे 2-2:30 बजे तक मैं पहुंचता हूं तो बैठ के जो भी बात है, जो आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो हमें दे, हम पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी कहीं पर ये नहीं नजर आ रहा है कि कहीं वो डिलाई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, जिसकी गलती निकल रही है वो गलती निकाल रहे हैं, वो पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। लेकिन मैं एसएसपी साहब, डीआईजी, आईजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके एसएचओ बठिंडी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस पूरी वारदात को और यहाँ पर जो काबिल लोग यहाँ पर बिठा रखे हैं उन्होंने पूरी वारदात को संभाला और पूरी कार्रवाई किया। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारा सफाई कर्मचारी कहीं पर कोई ऐसी वारदात होती है तो सफाई कर्मचारी के अगेंस्ट ही बात निकल के आती है, लेकिन यहाँ पर यह नहीं किया गया कि कोई बड़े लोग हैं तो उनकी ज्यादा सुनवाई हो और छोटे लोगों की सुनवाई ना हो। यहाँ पर छोटे बड़े की कोई नहीं देखा गया। यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी जिसको लगी उसकी पूरी कार्रवाई की गई है, उसके ऊपर पूरा जो भी उनका बनता है उसके ऊपर एफआईआर सरदार जी के ऊपर की गई है, उनको अंदर किया हुआ है। तो मैं पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ, एसएचओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और एसएचओ साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और एसएसपी साहब से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो पीएसए जो है वो लॉन्च होना चाहिए। क्या लगता है बठिंडी में काम करना नहीं, अभी हमने काम आज तमाम सफाई कर्मचारियों को कह दिया है कि काम आप बंद रखें जब तक इसके ऊपर एफआईआर नहीं होती है। अगर एफआईआर होती है तो हम लोग काम कल सुबह भी करेंगे, अगर एफआईआर नहीं होती है तो कल से हमारा काम जो है वो बठिंडी का पूरा बंद रहेगा। अभी क्या हालत है? अभी तो फिलहाल ठीक है जी। तो आप क्या अपील करेंगे जम्मू एसएसपी साहब को यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि सफाई व्यवस्था रुके ना, सफाई व्यवस्था टाइम पर चले, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। जम्मू के नंबर्स जो है वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जम्मू हमारा रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग में आ रहा है। तो ऐसे लोगों के कारण कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू की रैंकिंग जो है वो कम नजर आए। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।